नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आपके YouTube चैनल बेस्ट हिंदी स्टोरी टेलर पर स्वागत करता हूं और मैं आज आप सबको एक बेहतरीन और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है वैलेंटाइन वीक इश्क के 7 रंग। फरवरी की ठंडी हवा में मोहब्बत की गर्माहट घुली हुई थी। कॉलेज कैंपस रोजेज, ग्रीटिंग कार्ड्स और टेडी बियर से सजा हुआ था। हर तरफ प्यार का खुमार था, लेकिन रोहन को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए ये सब चीजें बस एक दिखावा भर थी। ये वैलेंटाइन वीक सिर्फ दुकानदारों की बिक्री बढ़ाने का बहाना है, रोहन ने अपने दोस्त राहुल से कहा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई प्यार के चक्कर में पड़ो, फिर देखो ये गुलाब और टेडी बियर कितने प्यारे लगते हैं। होगा किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं, रोहन ने कंधे उचकाते हुए कहा। और उसे क्या पता था कि इस सप्ताह उसकी सोच ही नहीं उसकी दुनिया भी बदलने वाली थी। रोज डे 1 कॉलेज कैंपस के गार्डन में लाल, पीले और गुलाबी गुलाबों की बहार थी। लड़के लड़कियां अपने क्रश को गुलाब देने में लगे थे। रोहन अकेला लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी किसी ने उसके सामने एक सुर्ख लाल गुलाब लहराया। लो पकड़ो। रोहन ने सिर उठाया तो देखा एक लड़की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ एक रोज बढ़ा रही थी। गुलाबी स्वेटर, खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी शरारत। मुझे गुलाब नहीं चाहिए, रोहन ने सीधे सीधे कहा। लड़की ने बोहे चढ़ाई। अरे वाह, मैंने पूछा भी नहीं, सीधा मना कर दिया। लड़की ने गुलाब जबरदस्ती उसकी किताब पर रख दिया। अब उसे अब पसंद हो या ना हो, गुलाब तो मिल चुका है। अरे तुम हो कौन? रोहन ने अनचाहे ही पूछ लिया। सिया, लड़की ने मुस्कुराते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया और चली गई। अरे यार, ये लड़की तो बिल्कुल अजीब है, रोहन चौंका। डे 2 प्रपोज डे। अगले दिन कैंपस में माहौल और रोमांटिक हो गया, लेकिन रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक कि रोहन, सिया फिर से उसके सामने खड़ी थी। आज प्रपोज डे है, तो मैं सोच रही थी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रोहन ने आंखें घुमाई। तुम हर दिन एक नया प्लान लेकर आ जाती हो। बिल्कुल, सिया ने हंसकर जवाब दिया। और अगर मैं दोस्ती से मना कर दूं तो ये सोच लेना कि तुम अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट दोस्त को गवा दोगे। रोहन को उसकी बातों में मजा आने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। ठीक है, दोस्ती मंजूर। सिया ने जोश के साथ हाथ मिलाया। तो डील डन। पर इस दोस्ती में कुछ तो था जो सिर्फ दोस्ती नहीं दिख रही थी, जो रोहन को उस तरफ खींच रहा था। जो लड़का 2 दिन पहले तक इन सब चीजों को बकवास बता रहा था, अब की एक लड़की के साथ दोस्ती करने को तैयार था। डे 3 चॉकलेट डे। सुबह रोहन को अपनी बाइक की सीट पर एक चॉकलेट रखी मिली, साथ में एक नोट भी था। मीठा खाओगे तो जिंदगी और भी मीठी लगने लगेगी। रोहन ने राहुल को दिखाया। यार, ये लड़की बिल्कुल ही अजीब है। राहुल हंसा। अरे अजीब नहीं, दिलचस्प है। उसी दिन कैंटीन में सिया फिर से मिली। चॉकलेट खाई? उसने पूछा। क्यों दे रही हो? क्योंकि तुमको हमेशा सीरियस रहते देख मुझे बोरियत सी फील होती है। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं नाचने लगूं? हाँ, नाच भी सकते हो, मैं वीडियो बना लूंगी। सिया ने आंख मारी। रोहन को हंसी आ गई। पहली बार किसी लड़की से बात करना इतना दिलचस्प लग रहा था। डे 4 टेडी डे। रोहन को उसके बैग में एक छोटा सा टेडी मिला और साथ में एक नोट भी था। अगर कभी अकेलापन लगे तो इसे गले लगा लेना। अब ये तो हद ही हो गई थी। उसने सीधा सिया को ढूंढ निकाला। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेला महसूस करता हूं? सिया गंभीर हो गई। क्योंकि मैं भी वैसा ही महसूस करती थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी। रोहन को पहली बार सिया में छिपे एक दर्द का एहसास हुआ। और तुम तो हमेशा खुश नजर आती हो,
रोहन ने कहा, जो बाहर दिखता है जरूरी नहीं अंदर भी वैसा ही हो। रोहन पहली बार किसी के इतने करीब आया था। डे 5 प्रॉमिस डे। रोहन लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी सिया आई और उसको उठाकर लाइब्रेरी से बाहर ले गई। सिया ने रोहन से कहा, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि इस हफ्ते खुलकर जियोगे बिना किसी डर और झिझक के। रोहन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। ठीक है, चलो वादा रहा। और उसे क्या पता था कि यह वादा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। डे 6 हग डे। सिया उदास दिख रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कोई पुरानी याद आ गई। रोहन ने पहली बार खुद से पहल की और सिया को गले लगा लिया। अब ठीक हो? थोड़ा, पर अब लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। रोहन खुद भी चौंक गया था कि वो इतना बदल चुका है। डे 7 किस डे। रोहन अब मान चुका था कि उसे सिया से प्यार हो गया है। वो दोनों कैंपस की छत पर खड़े थे। सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिया मुस्कुराई। बोलो। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ झुककर उसके गाल पर एक हल्के से किस कर दी। अब तुम्हें लगता है या यकीन हो गया है? उसने बड़े शरारती अंदाज से पूछा। रोहन मुस्कुराया। अब तो पूरा यकीन हो गया है। डे 8 वैलेंटाइन डे। वो रात बहुत ही लंबी रात थी। रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसके विचारों में सिर्फ और सिर्फ सिया थी। सुबह होते ही रोहन ने सिया को फोन किया। आज मिल सकती हो? क्यों? क्योंकि आज सिर्फ एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का वादा करना है। सिया हंस पड़ी। देखा, प्यार व्यार इतना बकवास भी नहीं होता। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सिर्फ तब जब सिया जैसी कोई हो। सिया ने खुशी से उसका हाथ थाम लिया और रोहन की नींद टूट जाती है। रोहन ने जल्दी से सिया को फोन किया। आज मिल सकती हो? क्यों? क्योंकि आज सिर्फ एक दिन नहीं, जिंदगी भर का वादा करना है। सिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कॉलेज के गार्डन में मिलो। रोहन पूरे जोश में था। वो गुलाब और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर गार्डन पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। सिया पहले से ही वहां थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ एक लड़का खड़ा था। रोहन, ये अर्जुन है, मेरा मंगेतर। रोहन को एक पल के लिए लगा कि किसी ने जमीन खींच ली हो। क्या? उसकी आवाज हल्की पड़ गई। सिया की आंखों में एक गहरी उदासी थी। मेरा बचपन में रिश्ता तय हो गया था। मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की वजह से मैं मना भी नहीं कर पाई। तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया सिया? सिया की आंखें भर आई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि प्यार में कैसा महसूस होता है। एक बार, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। और तुमने मुझे वो एहसास दिया जो शायद जिंदगी भर के लिए भूल नहीं पाऊंगी। रोहन के अंदर कुछ टूट रहा था। तुमने मेरे साथ सिर्फ एक सप्ताह के लिए खेला, रोहन ने कहा। नहीं, ये खेल नहीं था रोहन। जो भी था सच्चा था, लेकिन कुछ चीजें मेरी मर्जी और हमारी मर्जी से नहीं बदलती। अर्जुन शांत खड़ा था। वो समझ रहा था कि रोहन और सिया के बीच कुछ ऐसा है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, रोहन ने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा। सिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत भारी थी। तो तुम वही गलती करोगे जो मैं कर रही हूं। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं हो सकती रोहन। रोहन ने गहरी सांस ली। तुम खुश रहोगी उसके साथ। सिया की आंखें नम थी। मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगी। रोहन ने अपने हाथ का गुलाब देखा, फिर मुस्कुराया और सिया की ओर बढ़ा दिया। ये गुलाब तुम्हारी आखिरी याद के लिए।
सिया ने गुलाब लिया और ये हमारी कहानी की आखिरी मुस्कान के लिए। फरवरी की ठंडी हवा में वो दोनों मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अधूरी मोहब्बत दफन थी। इश्क के 7 रंगों में रंगी एक खूबसूरत लेकिन एक अधूरी दास्तां। इसी के साथ मेरी कहानी का अंत होता है। अगर आप ऐसे ही अच्छी कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल को। धन्यवाद।